गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जय भगवान शर्मा आपके साथ। अगर आपको एग्जाम में सफलता पानी है तो आपको अपने पंख लगाने होंगे, और पंख होते हैं आपकी मेहनत। अगर आपकी मेहनत ठीक है, आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, चीज़ों को जोड़ के रख रहे हैं, कंपटीशन से चीज़ों को जोड़ के अपने जीवन में रख के चल रहे हैं, तो आने वाला समय आपके हाथ में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूरा 100% छपने का चांस है। ठीक है, और पेपर में तो 100% छपेगा, चाहे किसी भी पेपर में छपे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अपने लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बन गया या कौन सा बना था? तो चार ऑप्शन है आपके साथ। इन चार ऑप्शन में से एक आंसर सही है। आपको अगर ये न्यूज़ देखी है, पढ़ी है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएं। तो सही आंसर है इसका राजस्थान। आइए राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप पढ़ें। हाल ही में राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया, जो राजस्थान के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर मुफ्त सेवा का लाभ उठाने का अधिकार देता है। मार्च 2023 में स्वास्थ्य अधिकार राजस्थान ने अपने लोगों को दिया, और ऐसा करने वाला भारत का वो पहला राज्य बन गया। यानी ये अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जो दिया था, वो मार्च 2023 में दिया था, और इस अधिकार को देने के साथ ही राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया जो इस तरह की स्कीम अपने लोगों के लिए लागू की है। और कुछ इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें देखिए। इसे राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल कहा है। क्या नाम दिया है? राइट टू हेल्थ बिल। स्वास्थ्य के अधिकार की शुरुआत वर्ष 1940 में हुई थी, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अस्तित्व में आया था। WHO के बारे में आप जानते हैं, WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, और 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया हैं। ये ध्यान रखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पूछ लिए जाए वर्तमान में तो मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया हैं। पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लाइन है आपके लिए। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर वालिया थी। ठीक है जी। संविधान का अनुच्छेद 25 स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने का निर्णय लिया है। और लास्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एसएससी के एग्जामों के लिए मोस्ट है। एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा जा चुका है। भारत में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू हुई थी? तो आप बताएंगे 1983 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। नोट नहीं करना है, देखना है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखो, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ये आपको बताना है। इन चार ऑप्शन में से एक सही आंसर है, तो सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला, यानी कागज लेस होने वाला भारत का पहला राज्य था। क्लियर, समझ में आया? आइए कुछ लाइनों के साथ इन क्वेश्चनों की जानकारी और बढ़ाएं अपने जीवन में।
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार हैं ये, सभी क्वेश्चनों के सामने मैंने स्टार लगाए और ये स्टार आपके जीवन में स्टार ही बना देंगे आपको, ये मेरा वादा है। बस देखते जाएं क्वेश्चनों को। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में फरवरी 2021 में पहली ई कैबिनेट प्रणाली लागू हुई। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला त्रिपुरा चौथा भारत का राज्य बन गया है अक्टूबर 2023 में। ये क्वेश्चन क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अभी त्रिपुरा जो राज्य है वो चौथा ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बना है। ठीक है, और त्रिपुरा आता है सेवन सिस्टर के अंतर्गत, और सेवन सिस्टरों में त्रिपुरा अकेला यानी पहला राज्य है जो ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करेगा, यानी पेपरलेस प्रणाली को लागू करेगा। किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट शब्द को इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। यानी कैबिनेट क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया। सेवन सिस्टर राज्यों में त्रिपुरा की ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य, यानी सेवन सिस्टर राज्यों की बात करें तो उनमें ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला भारत का राज्य है त्रिपुरा। सेवन सिस्टर में कौन कौन शामिल है राज्य, वो मैंने लिखे हैं यहां पर देखिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा को हम सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या जानते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 100% ओडीएफ को हिंदी में कहते हैं खुले में शौच मुक्त प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? 100% किया है। ठीक है, और हाल ही में किया है। तो इसमें आप इस क्वेश्चन के साथ ही आप पढ़ेंगे कुछ लाइनों के साथ कि जो सबसे पहले खुले में शौच मुक्त राज्य हुआ था वो कौन सा था, और जो हाल ही में शौच मुक्त राज्य हुआ है 100% वो कौन सा है? तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर उत्तर प्रदेश। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझिए। ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त। हिंदी में खुले में शौच मुक्त कहते हैं, इंग्लिश में इसे ओपन डेफिकेशन फ्री कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गांव में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। यानी उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं? 95,767। उन सभी गांवों ने ये लक्ष्य हासिल किया है खुले में शौच मुक्त होने का। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने यह लक्ष्य स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत हासिल किया, जिसे 15 सितंबर 2018 में लागू किया गया था। और किसके तहत लागू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान के तहत। जिस स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा। मिजोरम राज्य का मेबुओंग जिला खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला जिला है। मार्च 2023 में इसे पहला जिला बना दिया गया। भारत में खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014 को ही शुरू किया गया था, यानी स्वच्छता कार्य जब शुरू किया गया था। भारत का केरल राज्य 100% खुले में शौच मुक्त होने वाला पहला राज्य था। अब एक बात और आपको याद रखनी है, ये केरल राज्य था तो यहां पर 3 राज्य शौच मुक्त हुए थे 100% स्टार्टिंग में। तो उन तीनों के नाम ध्यान दें, किसी भी राज्य को पहले स्थान दे सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, समझना ध्यान से, केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश पहले 3 राज्य थे जिन्होंने अपने आप को 100% खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। उनमें केरल सबसे पहले था, उसके बाद सिक्किम था, फिर हिमाचल प्रदेश था। लेकिन था एक ही वर्ष में ये तीनों की तीनों। तो कभी ऑप्शन में खुले में शौच मुक्त करने वाला पहला राज्य सिक्किम आंसर आएगा, कभी केरल आएगा, कभी हिमाचल प्रदेश आएगा। तो उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी हाई कोर्ट के? तो सिद्धार्थ मृदुल, इसका सही आंसर है सिद्धार्थ मृदुल। आइए इन चार ऑप्शनों के बारे में आप पढ़ लें एक एक लाइन। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाई। वर्तमान में धनंजय भाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑप्शन बी में था ये। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों सहित कुल जजों की संख्या 34 है। कितनी है? 34। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ या DBI चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा जो ऑप्शन डी में था, की पीठ ने कहा कि जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से जुड़े मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। जो राजनीतिक पार्टी हैं उनका जो फंडिंग होता है उस मामले के बारे में 5 न्यायाधीशों की एक टीम बनी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DBI चंद्रचूड़ भी शामिल हैं, ठीक है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद बताओ कितना है? 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार, क्षेत्र, शक्तियां एवं प्रक्रिया से संबंधित है। यानी 124, 125, 126, ये 124 से 127 जो अनुच्छेद हैं ये जो उच्च न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है उच्चतम न्यायालय, उनके मामलों से संबंधित हैं। आइए इसमें जैसे कि मैं आपको एक अनुच्छेद बताता हूं, ध्यान से देखो। अनुच्छेद 124 का फर्स्ट के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, तब उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो 7 निर्धारित की गई थी, 7 से अधिक नहीं थी। लेकिन वर्तमान में ये कितनी हो गई है? 34 मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है। इस लाइन को आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और मैंने 2 लाइन लिख दी हैं, आप इनको पढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। ये गलत है लाइन, थोड़ा सा यहाँ पर ये स्क्रीन हिल रही है, तो देखो ध्यान दें, ये 2 लाइन है, ये 31 न्यायाधीश नहीं है, ये 33 न्यायाधीश हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश है, टोटल संख्या 34 है। ये वाला लाइन नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इसने मुख्य न्यायाधीश सहित 31 से बढ़कर कितने हो गए? 34, जैसा कि यहां सही लिख रहा है, ठीक है। इस लाइन को आप खुद पढ़ें। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 रखी गई थी, निर्धारित की गई थी स्टार्टिंग में। और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आने वाले समय में है। भारत में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं। हाई कोर्ट किसके पास नहीं है? HC किसके पास नहीं है? तो गोवा के पास नहीं है अपना, अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं है, मिजोरम के पास नहीं है, नागालैंड के पास नहीं है। 4 राज्यों के पास अभी हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो हाई कोर्ट है वर्तमान में वो टोटल उनकी संख्या, कुल संख्या हाई कोर्टों की 25 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में श्रम बाल में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2022-23 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत पूछ लिया गया है, तो ये हो गया है भैया 37%। सही आंसर सी आएगा, ठीक है। 20 में 30 था,
ठीक है, और 21 में बन गया ये 32.5 और 22-23 के लिए हो गया ये 37%। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए श्रम बाल महिलाओं का भागीदार प्रतिशत 37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने साई की, बहुत मोस्ट है, साई की नमक नहीं है, ये नामक है, नामक पढ़ेंगे इसको, नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये नासा ने ऐसा कारनामा किया है। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? आपको यह सुपर को जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो पाकिस्तान की है। किसकी है? पाकिस्तान की। स्पारसो जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो बांग्लादेश की है। और रोस्कोस्मोस जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है सारी की सारी, ये रूस की है। यानी भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम इसरो है, इसी प्रकार रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोस्कोस्मोस है। पाकिस्तान की का सुपरको है। और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और स्पारसो जो बांग्लादेश की अंतरिक्ष एजेंसी है। बात समझ में आ गई सारी? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन ए है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम एक तरह से पुरस्कार प्रदान करता है, एक संगठन है, के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो इनका नाम है लिएंडर पेस। हॉल ऑफ फेम में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं लिएंडर पेस। ये टेनिस खेलते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन में क्वेश्चन पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुने जाने वाले भारत के नहीं एशिया के पहले टेनिस पुरुष खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस। जबकि इससे पहले चीन की महिला ली नाने को भी इसमें शामिल किया गया था। तो पुरुष खिलाड़ी का नाम यहां पर लिएंडर पेस आप याद रखेंगे। ये भारत के नहीं है, एशिया के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुने गए हैं। ठीक है, ये इसे इस तरह से समझें जैसे आईसीसी होता है, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। तो वहां पर जो जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम वहां पर पहुंच जाता है तो उसमें आईसीसी में चुने जाने वाले पहले भारतीय बोले जाएंगे। ऐसे ही ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम है जिसमें लिएंडर पेस चुने जाने वाले पहले भारतीय नहीं, एशिया के भी पहले ही खिलाड़ी हैं। और एशिया की पहली महिला का नाम ये लीना आएगा, लीना, ये चीन की थी। हाल ही में चर्चा में रहा पेरू देश की राजधानी क्या है? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरू देश अल नीनो की घटना से जूझ रहा है। ठीक है, और इसकी राजधानी है लीमा। दोहा कतर की राजधानी है। हंगरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में अंतर है। ठीक है, एक लाइन इसमें पढ़ लीजिए, पेरू देश हाल ही में अल नीनो चक्रीय जलवायु की घटना देखने को मिली। इसके कारण पेरू ने, ये यहां पर गलत लिख रहा है, पेरू है, पेरू ने 544 जिलों में 2 माह के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अल नीनो क्या होता है? अल नीनो एक तरह से शुष्क वायु होती है, शुष्क गर्म हवा होती है। क्या होती है? शुष्क गर्म हवा, जिसमें पानी गर्म हो जाता है और एक तरह से हम कह सकते हैं ये तूफान होता है। ठीक है, तो पेरू सबसे पहले अल नीनो की जो घटना देखी गई थी दुनिया में, वो पेरू में ही देखी गई थी। किसमें देखी गई थी? पेरू देश में ही देखी गई थी। एक और क्वेश्चन आपके सामने,
भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने हाल ही में संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां शुरू किया? तो इसका सही आंसर है मेघालय के उमरोई में। ये एक वार्षिक एक्सरसाइज है जो हर साल होती है। मेघालय में ये शुरू हुआ 2023 में। वापस आएंगे कि थोड़ा वीडियो स्क्रीन का यहाँ से थोड़ा दिक्कत आई, टेक्निकल दिक्कत थी थोड़ी, ठीक हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिख के देगा उसने, हम समझेंगे पूरी वीडियो देखी है। और इसका सही आंसर हम कल आपको अपने नए वीडियो के साथ सुबह के टाइम 7:30 यानी 7:35 पर आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।